बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के 4.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को लेकर बिहार के गांधी मैदान से उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसके बाद 44 विभागों के प्रधान सचिव सक्रिय हो गए हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये विभागीय स्तर से जानकारी आ रही है और आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में संवाददाता जुड़ी हुई है, जो आप लोगों को लेकर के तमाम जो जानकारी वहाँ पे जो भी बातचीत हुई विभागीय स्तर से, वो तमाम जानकारी को आप लोगों के सामने रखने का काम करेंगी, जिससे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी यानी कि बिहार सरकार के 44 विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और अवर्गीकृत के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर जो विशेष प्रकार से जानकारी विभागीय स्तर से आ रही है, वो आप लोग के साथ साझा करेंगे। साथ ही आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर कब तक आप लोगों के कार्य जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कंप्लीट कर ली जाएगी, इसको लेकर के भी बड़ी जानकारी आ रही है। तो तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से निवेदन है कि आप लोग खबर से बने रहे, क्योंकि हमारे साथ संवाददाता जुड़ रही हैं और तमाम जानकारी आप लोग को देंगी। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके खबर को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को लेकर के लगातार ऐसे ही खबरें लाते रहे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड रिपोर्ट पर। अब आप बताइए कि आखिरकार 44 विभागों के संविदा कर्मचारियों को लेकर विभागीय स्तर से क्या कुछ जानकारी आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार गांधी मैदान से बड़ा ऐलान किए, जिसके बाद 44 विभागों के प्रधान सचिव सक्रिय हो गए हैं। गवर्नमेंट गेट्स रेडी टू इंक्लूड संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी और महिला कर्मचारियों के वर्क से हेल्प इन इट्स ग्रेड पे, यानी सभी वर्ग के संविदा कर्मचारियों जो बिहार सरकार के सरकारी विभागों में 4.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सभी संविदा कर्मचारी तथा जितने भी आउटसोर्स और वर्गीकृत कर्मियों के रूप में काम कर रहे हैं, उन सभी 44 विभागों के संविदा कर्मचारियों को ग्रेड पे प्रदान करने को लेकर बिल पारित कर दिया गया है। इसका मतलब बिहार सरकार अब संविदा कर्मचारियों को ग्रेड पे देना चाहती है क्या? जी बिल्कुल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप नहीं देखे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, संविदा कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया था कि संविदा कर्मचारियों को 1970 अधिनियम के तहत तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को ग्रेचुइटी के साथ साथ उन लोगों को पे बैंड और साथ ही ग्रेड पे से उन लोगों को सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए अब समान वेतन के प्राधिकरण में ला करके उन सभी को नियमितीकरण की सपना को पूरा किया जाएगा। इसका मतलब आप ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कर्मचारियों को धारा 1960, 1965 और 1970 अधिनियम के तहत उचित न्यूनतम वेतन मान, न्यू पेंशन स्कीम, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, साप्ताहिक छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी रिटायरमेंट व पेंशन मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले अब आप ये बता दीजिए कि आखिरकार सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो है अभी की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटर्मिनेशन कर दीजिए। जैसे जैसे संविदा कर्मचारियों की विभागों का फाइल सामान्य प्रशासन विभाग से डिटर्मिनेशन प्रक्रिया से पूरा हो रहा है, वैसे ही तमाम विभागों के प्रधान सचिव के द्वारा सभी जिला के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों के कुल 44 विभागों में से सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन से कितने विभागों के डिटर्मिनेशन प्रक्रिया कंप्लीट कर लिए गए हैं? देखिए, इसका अभी गणना करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताऊंगी, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया है और साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर किसी भी अधिकारी को जानकारी नहीं दिया है, जिसको लेकर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अभी फिलहाल 25 विभागों का कार्य पूरा कर लिया गया है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि 25 विभागों का डिटर्मिनेशन प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, जिसको लेकर तमाम जो जिला के जिलाधिकारी हैं उनको पत्र भी भेजा जा चुका है। तो ऐसे में आप ये बताइए कि जो 44 विभागों में से 25 विभागों का डिटर्मिनेशन प्रक्रिया खत्म हो गया है और 19 विभाग बच गए हैं डिटर्मिनेशन के लिए, तो क्या आप पहले 25 विभागों के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा सरकार क्यों नहीं दे रही है? उनको तो सबसे पहले दे देना चाहिए, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन प्रक्रिया तो कंप्लीट कर लिया गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग उस फाइल को कहीं ना कहीं कैबिनेट में प्रस्तावित करे, जिससे 25 विभागों का काम हो जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए 19 विभाग है उसका डिटर्मिनेशन प्रक्रिया खत्म करके फिर उसे जो है कैबिनेट में प्रस्तावित करे, तो उनका भी काम हो जाएगा। ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है? देखिए, इसके पीछे
पीछे कोई बड़ी कारण नहीं है। अगर सरकार चाहे तो 25 विभागों का जो कार्य पूरा हो चुका है सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से, उन 25 विभागों के फाइलों को कैबिनेट में प्रस्तावित किया जा सकता है, जहां पर राज्य कैबिनेट के मोहर लगते ही 25 विभागों के संविदा कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि कैडर बनाकर संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा दी जाएगी। तो कैडर में 44 विभागों को शामिल किया गया है। यही सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से जब तक सभी विभागों का डिटर्मिनेशन प्रक्रिया खत्म नहीं होगी तब तक किसी भी विभाग को राज्य कैबिनेट नहीं भेजा जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से एक दिन हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन जो अभी 44 विभागों के फाइलों पर डिटर्मिनेशन जो प्रक्रिया चल रही है वो कंप्लीट होने के बाद जो है कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा प्रोसीजर भी होगा। तो वो क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में थोड़ा सा हमारे संविदा कर्मचारी भाइयों को बता देने का आप काम करें। देखिए, वैसे भी कैबिनेट से पहले सभी फाइल सामान्य प्रशासन विभाग से पूरा होने के बाद उसे समीक्षा के लिए कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग को भेजा जाएगा। उसके बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद वहां से स्वीकृति मिलने के बाद उसे राज्य कैबिनेट में भेजा जाएगा, जहां पर सभी विभागों के प्रधान सचिव के साथ साथ विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उनके संरक्षण में वहां पर मोहर लगेगी। फिर जाके उसे विभागीय स्तर से लागू किया जाएगा। फिर एक एक संविदा कर्मचारियों को इसकी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले बता दीजिए कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित किस आधार पे किया जाएगा। देखिए, नियमितीकरण वैसे संविदा कर्मचारियों का होगा जिनके पास संविदा अधिनियम 2022 के तहत सर्विस बुक होगा। वैसे नियमितीकरण होगा सभी का, लेकिन सबसे पहले जिनके पास सर्विस बुक होगा उनका नियमितीकरण होगा। देखिए, आपको भी पता था कि फरवरी 2022 में संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने का हुआ था निर्णय। इसके पूर्व बिहार में कार्य संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने का निर्णय फरवरी 2022 में लिया गया था। इसके विभागों से लेकर जिलों तक में कार्य सभी संविदा कर्मियों को शामिल किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप भी जारी किया था, साथ ही सभी विभागों को भी भेजा गया था। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया था। इसमें नाम, पते के साथ नियोजन की तारीख से लेकर अवकाश तक की जानकारी दर्ज की गई थी। सभी स्तर के नियोजित कर्मियों की सेवा पुस्तिका से संधारित करने का निर्णय लिया गया था। इसे 5 वर्ष पर अपडेट भी किया जाएगा। सरकार ने 2022 अधिनियम के तहत तो सेवा पुस्तिका बनाने का आदेश दिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग के जो प्रधान सचिव थे जो अपने अपने विभागों के संविदा कर्मचारियों को लेकर थोड़ा सा भी सक्रियता नहीं बरतते हुए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को कहीं ना कहीं नहीं पालन किया था, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे विभाग अभी भी हैं जिनके संविदा कर्मचारियों का सेवा पुस्तिका नहीं बना है। आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ विभागों के प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन नहीं किया, जिसका हर्जाना संविदा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, देर से होगा लेकिन दुरुस्त काम होगा।